Hello, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my YouTube channel. Dear students, today we are going to discuss the important chapter in the 11th class chemistry, that is thermodynamics. Now, thermodynamics. It is the most important chapter in the 11th class chemistry, thermodynamics. Thermodynamics. Now, first of all, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इंट्रोडक्शन. Introduction to thermodynamics. Listen, dear students. Thermo, अगर हम लिटरल मीनिंग की तरफ देखेंगे, thermo it means heat, and dynamic it means motion. Wow. Heat, motion, we can say it is motion of heat. Literally, thermodynamics means motion of heat. क्या ये एक्चुअल में मोशन ऑफ हीट होता है? हम देखेंगे एक्चुअली मोशन ऑफ हीट ऐसे पॉसिबल नहीं, जैसे ए बॉडी गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यहां से यहां जाएगा, उस चीज का हम मोशन कहते हैं. क्या यहां पर भी हीट ऐसे ही मूव करता है? नो नो, नॉट एट ऑल. बल्कि क्या होता है बेटा? मोशन ऑफ हीट. हीट, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हीट? इफेक्ट्स ऑफ हीट हमें देखना. इफेक्ट्स ऑफ हीट ऑन ए सिस्टम. एक सिस्टम पर हीट के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, दैट गिव्स मी द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो हीट, मोशन. कैसे मोशन हीट की आ जाती है? क्या हम देखेंगे इन रियल सेंस, इज देयर एक्चुअल मोशन ऑफ हीट और नॉट? नो नो, इट इज एक्चुअली द इफेक्ट्स ऑफ हीट. इफेक्ट्स ऑफ हीट इन द इंटरनल या इंटरनल चेंजेस. इंटरनल चेंज ऑफ सिस्टम. जो हीट की वजह से सिस्टम में इंटरनल चेंजेस होती है. इंटरनल चेंज कौन कौन से चेंज होते हैं? इन द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. इन द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. वेल, मैक्रोस्कोपिक जो थर्मोडायनेमिक्स है, it does not deal with the microscopic properties like electron, atom, molecule. No, no. Thermodynamics is something else. Internal changes of system. Internal changes in the system. किन में internal changes हो जाती है? इसके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में. लाइक कौन कौन सी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी? मैक्रोस्कोपिक में बड़ी प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, pressure, volume, V, temperature, T, mass, M, and number of moles. And now this will give me the definition of thermodynamics. So thermodynamics actually means the change in macroscopic properties of a system due to heat.
हीट की वजह से जो सिस्टम में मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास और नंबर ऑफ मोल्स कैसे चेंज होते हैं ड्यू टू हीट। ड्यू टू हीट एनर्जी से ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है इन ए सिस्टम। एक सिस्टम में मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड नंबर ऑफ मोल्स कैसे चेंज होते हैं ये चीजें ड्यू टू हीट। दैट गिव्स मी द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। So what is now thermodynamics? Thermodynamics, it deals with the study of internal changes in a system in its macroscopic properties like pressure, volume, temperature, mass, number of moles. किसकी वजह से? ड्यू टू हीट एनर्जी की वजह से ये सारे जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है सिस्टम्स के कैसे चेंज होते हैं, दैट इज एक्चुअली द थर्मोडायनेमिक्स. This is actually the effect of heat energy. How it will change the pressure or volume or temperature, mass or number of moles. These are the macroscopic properties. Remember, thermodynamics deals with macroscopic properties. It does not deal with the microscopic properties just like you have studied in kinetic theory of gases. गैस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअर, वहां पर मॉलिक्यूलर लेवल पर हम जाते थे, एटॉमिक लेवल पर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लेवल पर, लेकिन ये वो मैकेनिक्स हो गए. लेकिन यहां पर थर्मोडायनेमिक्स में वी आर डीलिंग विद दीज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. तो इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में हीट की वजह से क्या चेंजेस होती है, दैट गिव्स मी द डेफिनेशन ऑफ thermodynamics. That is actually the thermodynamics. Literal meaning means motion of heat. Okay? Now, actually जो हम देखते हैं heat and motion, it is actually heat work equivalence. How heat is converted to work, that is the thermodynamics. कैसे हीट को हम कन्वर्ट करते हैं वर्क में, उस चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, थर्मोडायनेमिक्स. अब वर्क हम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम वर्क भी लेते हैं, ठीक है ना. क्या इफेक्ट रहेगा टेम्परेचर का, क्या मास का इफेक्ट रहेगा, या नंबर ऑफ मोल्स का क्या इफेक्ट रहेगा, दैट इज द इफेक्ट ऑफ हीट. कैसे इफेक्ट ऑफ हीट एनर्जी से ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम चेंज होती है. क्या इफेक्ट होता है हीट का इन दीज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम, दैट गिव्स मी द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, नाउ एक और डेफिनेशन हम देते थे थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स मींस एनर्जी चेंजेस. एनर्जी चेंज इन ए प्रोसेस. इन ए प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस में कैसे, किस प्रकार से एनर्जी चेंज होती है. दिस प्रोसेस इट मे बी अ फिजिकल प्रोसेस और अ केमिकल प्रोसेस. सो ये फिजिकल प्रोसेस भी हो सकती है और केमिकल प्रोसेस भी हो सकती है. एक प्रोसेस में कैसे एनर्जी चेंजेस होती है, दैट इज ऑल्सो द थर्मोडायनेमिक्स. यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में अब आपको इंट्रोडक्शन से पता चल गया होगा कि इफेक्ट ऑफ हीट हमें पढ़ना है. इसमें इफेक्ट्स ऑफ हीट किस किस पर, इफेक्ट्स ऑफ हीट किस किस चीज पर हमें इफेक्ट ऑफ हीट पढ़ना है. हमें पढ़ना है सबसे पहले मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है ना, टेम्परेचर, मास एंड नंबर ऑफ मोल्स. यानी कि इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पर क्या क्या इफेक्ट होगा हीट का, दैट इज कॉल्ड एज
थर्मोडायनेमिक्स। और इन्हीं के चेंज होने से, हीट एनर्जी से ये कैसे चेंज होते हैं, इन्हीं बाकी सारी जो टर्म्स है थर्मोडायनेमिक्स में वो यहीं से आएंगे। जस्ट लाइक इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, ओके, सारी चीजें हमें यहीं से अब मिलेंगी। ये किसकी वजह से? इफेक्ट्स ऑफ हीट ऑन द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम। ठीक है बेटा, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड नंबर ऑफ मोल्स। रिमेंबर, थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। यहां पर माइक्रोस्कोपिक लेवल की कोई जरूरत नहीं है, कोई माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में थर्मोडायनेमिक्स हमें नहीं बताता था। जस्ट लाइक एटम्स, जस्ट लाइक मॉलिक्यूल्स, यहां पर हम एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन लेवल पर नहीं, ये हमें बड़ी प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, लाइक वॉल्यूम, लाइक टेम्परेचर, लाइक मास, लाइक नंबर ऑफ मोल्स, ये बता देगा इन पर क्या इफेक्ट होगा हीट एनर्जी का। दैट इज कॉल्ड एज द थर्मोडायनेमिक्स। ओके, हीट, व्हाट इज हीट? हम कहते थे हीट इन ओल्डन डेज, एज ओल्ड डेफिनेशन में आपको बता देता हूं हीट की। हीट वाज कंसिडर्ड एज इनविजिबल कैलोरिक फ्लूइड। हीट को कहा जाता था कि ये इनविजिबल कैलोरिक फ्लूइड है, प्रेजेंट इन ऑल हॉट बॉडीज। यानी कि जो भी कोई हॉट बॉडी होती है, इसमें एक इनविजिबल फ्लूइड मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जिसको क्या कहा जाता था? हीट, विच आर सेल्फ रिपेलेंट। और जो ये फ्लूइड पार्टिकल्स थे, ये क्या होते थे? सेल्फ रिपेलेंट। दिस इज एज ओल्ड डेफिनेशन, सेल्फ रिपेलेंट, यानी कि एक दूसरे से दूर भागते थे। फॉर एग्जाम्पल, you will take a cup of tea, you will take cup of tea, say इसमें these are invisible caloric fluid particles। ठीक है बेटा, now these are self repellent। age old definition, पुरानी definition of heat के बारे में बता रहा हूं। सेल्फ रिपेलेंट, ये एक दूसरे से दूर भागते थे, यानी कि ये सराउंडिंग्स में भाग जाते थे। हमें पता था कि कुछ वक्त के बाद अगर ये हॉट टी इसमें थी, इट विल बिकम कोल्ड, जो आज भी होता है। ठीक है बेटा, क्योंकि ये पार्टिकल्स क्या थे? सेल्फ रिपेलेंट। ठीक है ना, ये लॉस करते थे इन द सराउंडिंग्स। ठीक है बेटा, ये सिस्टम, ये सराउंडिंग्स में। ये एज ओल्ड डेफिनेशन थी कि जो हीट है, इट इज इनविजिबल कैलोरिक फ्लूइड प्रेजेंट इन ऑल हॉट बॉडीज विच इज सेल्फ रिपेलेंट, एक दूसरे से दूर भाग जाते थे। लेकिन अब हीट एनर्जी एक्चुअल में क्या है? इफ यू गेट व्हाट इज हीट, यू आर गॉन थ्रू थर्मोडायनेमिक्स। ओके, नाउ हमें समझना है व्हाट इज एक्चुअली द हीट। Say this is body A, this is body B। इनको हम इंसुलेट करेंगे, बाय अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, इसको भी इंसुलेट करेंगे बाय अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ये भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से। यहां पर हमने कोई हॉट फ्लूइड रखा,
यहां पर भी कोई फ्लूइड है, इट इज आल्सो हॉट। लेकिन जो ये बाउंड्री है इनके दरमियान, ये दिस बाउंड्री, दिस इज कंडक्टिंग, दिस इज कंडक्टिंग। कंडक्टिंग बाउंड्री को हम कहते हैं डाइथर्मिक बाउंड्री, डाइथर्मिक बाउंड्री, यानी कि इसके अक्रॉस ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज पॉसिबल। ठीक है, और जो ये नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री, इसको मोर प्रिसाइजली हम फिजिक्स में कहते हैं एडियाबैटिक, एडियाबैटिक बाउंड्री, यानी कि विच डज नॉट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ हीट। ओके, नाउ कंसिडर, हम मान लेते हैं टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी। हम यहां पर मान के चले कि टेम्परेचर ऑफ ए बी से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यह हम जीरोथ लॉ में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ हीट। व्हाट इज हीट? से टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी। वेल, अगर टेम्परेचर की बात होती है, जाहिर सी बात है टेम्परेचर इज एसोसिएटेड विद काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वायर। इसका मतलब है अगर टेम्परेचर ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, टेम्परेचर कम, काइनेटिक एनर्जी कम। इसका मतलब है अगर टेम्परेचर ए का ज्यादा है, यहां पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और यहां पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ओके, यहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, बिल्कुल कम होगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जिस चीज का टेम्परेचर ज्यादा, उसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा। नाउ रिमेंबर, TA is greater than TB, temperature of A is greater than temperature of B. Now what will happen? अगर इनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, और अगर इसमें टेम्परेचर कम है, इसमें ये मॉलिक्यूल्स कम वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, नाउ सिंस द बाउंड्री इज कंडक्टिंग, ये यहां से अपनी काइनेटिक एनर्जी इसमें ट्रांसफर कर देगा। ठीक है ना, टिल हमें पता है कब तक, जब तक दोनों की काइनेटिक एनर्जी, दोनों का टेम्परेचर सेम ना होगा। एक्चुअल में यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस थी। वेरी गुड। नाउ तो इन मॉलिक्यूल्स ने अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर की इसको। दिस इज एक्चुअली द हीट, दिस इज हीट। So we can say heat. What is heat? It is a way of transfer of kinetic energy. So हम कहते थे आज तक heat is the form of energy. But in thermodynamics, actual definition, actual में अगर हम देखेंगे heat क्या है? It is a way of transfer of kinetic energy. यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस थे, तो इन्होंने, जो इनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी इनको पास ऑन की। ठीक है ना, वही तो एक्चुअल में क्या है, हीट। सो वी कैन से हीट इज एक्चुअली द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, वेरी गुड। नाउ सपोज हम मान लेते थे TA is equal to TB. Suppose we are going through the definition of heat. अगर हम मानते हैं टेम्परेचर ऑफ A is equal to टेम्परेचर ऑफ B, इसका मतलब है यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ A इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। जितना वाइब्रेशन इन मॉलिक्यूल्स में होगा उतना ही इनमें होगा। क्या इस वक्त इन दोनों की एनर्जी सेम है, ये एक दूसरे को दे देंगे? नो, देयर विल बी नो ट्रांसमिशन, नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनके टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर एक्चुअली इज एसोसिएटेड विद काइनेटिक एनर्जी। यहां पर काइनेटिक एनर्जी सेम है, कोई काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई। हम कहते थे देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट।
there is no transfer of heat. Now we are gone through it. अब हमें definition of heat समझ में आ गई. We now from today we cannot say heat is a form of energy which moves from hotter to a colder body due to temperature difference. No, actually it's the way of transfer of kinetic energy. और ये हमें पता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होगा. अगर टेम्परेचर डिफरेंस ना है तो कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा. हम उसी को कहते कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा. एक्चुअल में हुआ क्या नहीं हुआ, यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हुआ. हम कहते थे नो हीट इज ट्रांसफर. पहले केस में जब टी ए ग्रेटर देन था टी बी, हम कहते थे देयर इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए हॉटर टू ए कोल्डर बॉडी. एक्चुअली वहां पर हुआ था ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ओके, नाउ this is the actual definition, introduction of thermodynamics. Now in thermodynamics दो चीजें यहां पर बहुत जरूरी है. एक सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. क्योंकि अभी जब हमने बात की थी एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमने कहा था थर्मोडायनेमिक्स इट इज द इंटरनल चेंजेस इन ए सिस्टम. ठीक है ना, इंटरनल चेंजेस इन द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम. फिर हमने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज देखी थी. नाउ व्हाट इज अ सिस्टम and what are surroundings? देखो बेटा, let me consider this a universe. This is universe. This is universe. Now universe में हम लैब में, मैं लैब में हूं, मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है. कंसिडर दिस एज टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब में कोई प्रोसेस, कोई रिएक्शन हम करते हैं. ठीक है, हम यहां पर देखेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है बेटा, इस टेस्ट ट्यूब में कैसे एनर्जी ट्रांसफर होगा, यानी कि कैसे एनर्जी चेंजेस हो जाएंगे इस टेस्ट ट्यूब में. चाहे ये सिस्टम से लेगा या सिस्टम को दे देगा. हमने ये पार्ट कंसिडर कर लिया जहां पर हमने क्या देखा कि energy changes occurs. Energy changes occurs. इस पार्ट ऑफ यूनिवर्स, इस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स को हम कहते हैं सिस्टम. सो व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम मीन्स a specific part of universe where the energy changes occurs. जहां पर एनर्जी चेंजेस आकर होते हैं यूनिवर्स का वो हिस्सा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम. रेस्ट जो ये यूनिवर्स है, दिस बिकम्स सराउंडिंग्स. सो ये क्या बन गया बेटा हमारा? सिस्टम, जहां पर एनर्जी चेंजेस होते हैं, और दिस बिकम्स द सराउंडिंग्स. सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. नाउ यूनिवर्स, ये हमने माना है सिस्टम, ये बाकी पूरा ये क्या बन गया बेटा? सराउंडिंग्स. देखो सिस्टम और सराउंडिंग्स में जो बाउंड्री वो रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी बाउंड्री भी हो सकती है. से ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें हम कोई रिएक्शन करते हैं, हम देखते हैं, हम स्टडी करते हैं कि इस रिएक्शन में कैसे एनर्जी चेंजेस हो जाएंगे. तो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन वेयर एनर्जी चेंजेस ऑकर्स इज सिस्टम. हम, और ये क्या बन गया इसका? दिस बिकम्स द सराउंडिंग्स. यहीं पर एनर्जी चेंजेस हो जाएंगे, वेदर इट विल टेक फ्रॉम सराउंडिंग्स और इट विल गिव द सराउंडिंग. ठीक है,
नाउ यहां पर जो ये वॉल्स ऑफ गिलास है, वॉल्स ऑफ गिलास ट्यूब, वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, ये एक रियल बाउंड्री बनती है, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग्स है। दिस इज द रियल बाउंड्री, दिस इज रियल बाउंड्री। ये बाउंड्री बन गई, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग्स ना। कहीं कहीं पर ये इमेजिनरी बाउंड्री, कहीं पर से हम कहेंगे से बर्निंग, बर्निंग ऑफ वुड। हम लकड़ी जला रहे, तो जो फ्लैम यहां से निकलता है, फ्लैम्स, ठीक है ना, से ये लकड़ी है, ये जल गया लकड़ी, ठीक है ना, वुड, दीज आर फ्लैम्स। यहीं से एनर्जी ट्रांसफर होती है। ये जो बाकी पूरा का एटमॉस्फेयर है, दिस बिकम सराउंडिंग्स, दिस बिकम सराउंडिंग्स। सो क्या यहां पर कोई एक्चुअल बाउंड्री है? नो 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 बाउंड्री। इसी बाउंड्री को हम कहते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। हम कहेंगे ये सिस्टम है इतना और ये क्या है? सराउंडिंग्स। लेकिन इन एक्चुअल अगर हम देखेंगे यहां पर कोई भी बाउंड्री नहीं है, ये सीधे सराउंडिंग्स में हीट एनर्जी लॉस करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये बाउंड्री क्या आएगी बेटा? इमेजिनरी बाउंड्री। ओके, सो टुडे वी हैव गॉन थ्रू the introduction of thermodynamics, introduction of thermodynamics. I hope you get it, what actually thermodynamics means। क्या क्या चीजें हमें अब इसमें पढ़नी होगी। आपको कुछ आइडिया आया होगा कि कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी होगी, किसकी वजह से? ड्यू टू हीट एनर्जी। हीट से कैसे कैसे चेंजेस एक सिस्टम में आ जाती है, ठीक है। नाउ मैं चाहती हूं आप स्टूडेंट, व्हाई थर्मोडायनेमिक्स, क्यों ये थर्मोडायनेमिक्स है? व्हाई थर्मोडायनेमिक्स? व्हाई थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज यूनिवर्स, यूनिवर्स में एनर्जी है, एग्जैक्टली है, energy is conserved. We can say mass and energy of universe is conserved. एनर्जी यूनिवर्स में है, एनर्जी चेंजेस भी होंगे। सो जब तक यूनिवर्स में एनर्जी है तब तक थर्मोडायनेमिक्स है। रिमेंबर दैट, क्योंकि यूनिवर्स में एनर्जी चेंजेस होंगी, आइदर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है, जब बल्ब तक पहुंचती है वहां पर लाइट एनर्जी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे हमारे यहां पर केमिकल एनर्जी, आप ओवरहेड्स हम जब रब करेंगे इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स। इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स है। तो कैसे एनर्जी चेंजेस? यूनिवर्स में एनर्जी है, देयर आर एनर्जी चेंजेस, सो दैट इज व्हाई thermodynamics exists. Okay, so today I am concluding it here. Inshallah, in next video we will discuss about types of systems, intensive, extensive properties. ठीक है ना? Okay. So dear students, please watch our videos and kindly subscribe my YouTube channel and share it. Stay at home, stay safe, stay well. Khuda Hafiz.